120 करोड़ थी आबादी, 140 हो गई। सिलेंडर आधे घरों में नहीं था, सिलेंडर के लिए 2-2 महीना लाइन में लगते थे। आज इनके एक फोन पे सिलेंडर घर आ जा रहा है। सारी सुविधा भी चाहिए, 15,000 का 20,000 का मोबाइल। मैम हमें सुरक्षा चाहिए बस। सुरक्षा नहीं, मोदी जी के राज में हम सब सेफ हैं। मोदी जी के काम इसलिए अच्छे, हम सबसे बड़े सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात है। होता है मोदी जी का 1-2 काम होना तो सोचना पड़ता है। कितने काम है कि मुंह से निकलता ही नहीं है। जिधर जाओ बता रहा हूँ, सारा जो है बॉर्डर एरिया को सुन लो एक एक करके, बॉर्डर एरिया को कवर कर दिया उसने। रोड नहीं था, चाइना के डर के मारे कांग्रेस जाती नहीं थी दूर दूर तक। हमारे सैनिक को घंटों लगता था वहां पहुंचने में बॉर्डर पे। आज वो घंटों में, जो 12-15 घंटे में, वो 3 घंटे में पहुंच जा रही है। सारा असला बारूद किसान में ही मेरा एकड़ मेरे कोर से केस जीत के पता है नाना कष्ट की राह बताइए। अब तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए लड़कियों को। वो जो लड़कियां जो नाले में पड़ी हैं, फ्रिज में पड़ी थी, कोई जंगल में पड़ी है, आदियों का तो आधी तो पड़ी होंगी कहीं, उनका हमको भी नहीं पता है कि कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी है। सब कुछ गवर्नमेंट ही नहीं करेगा, जब तक पब्लिक भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी ना तब तक नहीं कुछ होगा। गर्ल सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं मानती हूँ गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट कितना लेगी, कैमरे लगा देगी गली गली में। अब घर में तो झांकने आएगी नहीं कि हाँ भैया घर में क्या हो। सिलेंडर घर घर आ रहा है सबके पास। 15 से 20 हजार के मोबाइल ये अभी आने शुरू हुए। 2 GB डाटा डेली खर्च रहा है। तुम्हारे पास पैसे हैं, अब बाकी बेरोजगार घूम रहे हो। कितने काम गिनाऊं। उसके बाद आपको बता दूं, G20 इतने बड़े पैमाने में तो पहली बार हुआ। आप भी जानते हो, ये भी सभी खड़े हैं। सबसे बड़ी बात, हिंदू से वोट चाहिए उसे। 80% हिंदू से वोट चाहिए। सनातन धर्म कीड़े मकोड़े की उनका मंत्री बयान दे रहा है, मंत्री का लड़का, उनके एक एक नेता दे रहे हैं। उनके जितने पार्टी में क्यों नहीं बोल रहे हो कि भाई इन्हीं से बोले ना, माफी मांगो, तुम क्यों हमारी पार्टी में हो, निकाल के बाहर करो उनको। समझ रहे हो, ये सारी चीजें कांग्रेस कर रही है। सोच रही बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट उसको मिलता रहेगा और आगे बहुत लंबे टाइम तक मिलेगा। 2024 में कौन आने वाला? 2024 नहीं, 2029 के बाद की बात करे कांग्रेस। मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ वे बोल रहे हैं। अभी भी इतने गलत बयान आएंगे कि जो हिंदू इनकी पक्ष में खड़ा था वो भी परेशान है कि भैया मैं क्या करूं, कहाँ मैं इसकी तरफ आ गया। 1% सपने में बन जाए तो इनसे सरकार संभलेगी नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी हैं सारे ठग हैं, सब अपने फायदे। कौन केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन वो पहले ही बयान से मुकर जाता है। आज दिया कल दूसरा, उसी बयान को झूठा साबित करता है। बच्चों की कसम खा रहा हूँ, कभी कांग्रेसी या इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा उन्हीं के तलवे चाटने। ये ममता बनर्जी वो कांग्रेस से अलग हुई, उसके अलग है। ये अपने स्टेट में इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं और केंद्र में आ गए हैं सब एकजुट होके। भाई ये चीजें तो पब्लिक को नहीं नजर आ रही है कि तुम अपने एरिया में, दिल्ली में केजरीवाल लड़ रहा है कांग्रेस से, पंजाब में लड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में जाके वहाँ पे, और वहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ जाके उठ के अपोजिट बयान दे रहा है। और यहाँ दिखाने के लिए एक हो। तो भैया जब तक मन नहीं मिलेगा तब तक तुम एक हो नहीं, तुम अपने फायदे के लिए हो। जहाँ थोड़ा बहुत फायदा हुआ ठीक है। दूसरा, ED CBI नहीं लगी होती तो इसमें आधे बीजेपी में होते। अपना काम धंधा खोलो, लोन प्रोवाइड कर रही है ना गवर्नमेंट, 5 लाख का लोन लो एक दुकान लेके। कह रहे कि लोन सरकार से मिलता है, क्या बोले? बुढ़ा हो जा रहा हूँ, अभी लोन नहीं दिए, वो भी जाली नोट। हाँ, वो भी मेरा किसान में ही मेरा एकड़ मेरे कोर से केस जीत के पता है नाना कष्ट की राह बताइए। 4 एकड़ खेत मेरे पास भी है, मैं किसानी ही करता हूँ। युवा को लोन मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? एजुकेशन लोन पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। आज जो है इतने उन्होंने वीजा फ्री कर दिया। कितनी कंट्री ने वीजा फ्री करा, कांग्रेस के टाइम में तो नहीं था। बाहर के देशों में जा रहे हैं, वो सलूट कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? पहले तो नहीं कर रहे थे, अब क्यों हो रहा है? मोटा भी ये बच्ची 8वीं में पढ़ रही है, इसके बड़ों ने ये बता दिया। मैंने 4 साल पहले छोड़ दिया इसने 4 साल पहले छोड़ दिया। वो मोदी जी की तो गलती नहीं है। पढ़ती अगर मेरिट पे होती, कह रही है पैसा होता तो मेरी नौकरी लग जाती। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी की भी मैं बात नहीं अपनी हो बात सकती। नहीं कर रही पैसा हूँ। देने को लिए 10 लाख रुपए हमारे घर में तैयार है, नहीं होगा। क्यों? मैरिड होगी तो नौकरी ले सकता है, वो छीन सकता है गवर्नमेंट से। पैसा देके गवर्नमेंट से कैसे नौकरी ले लोगे? आज तक नहीं हुआ। और मोदी जी के राज में तो और नहीं है। और जो अंदर घुस लेते हैं अंदर, ये तो हमारी कहावत है ना। आपने देखा नहीं, अंदर क्या हुआ? देखा है मैंने देखा है। ठीक है, अभी कल को सुनिए, ये अंदर मामला खत्म हो गया। ये आप अभी भ्रम में जी रहे हो बेटा। आप अपने बड़े को, अरे जब नौकरियां क्या, जब आदमी नौकरियां हो या ना हो। एक मिनट आपको बताओ, एक मिनट भैया, आप बताओ, 120 करोड़ थी आबादी, 140 हो गई। सिलेंडर आधे घरों में नहीं था,
सिलेंडर के लिए 2-2 महीना लाइन में लगते थे, आज इनके एक फोन पे सिलेंडर घर आ जा रहा है। सारी सुविधा भी चाहिए, 15,000 का 20,000 का मोबाइल। मैम हमें सुरक्षा चाहिए बस। ये सुरक्षा नहीं- मोदी जी के राज में हम सब सेफ हैं, इसलिए हमारे बच्चों ने तीनों मेरे पास बेटी है, मैंने डाइट कराया, मेरे हस्बैंड नहीं है, आज मेरे बच्चे तीनों डाइट है, एक साई मेमोरियल से, एक दरियागंज से है और एक मेरी वहाँ से है। इधर तीनों जगह से मेरे बच्चों ने डाइट करी है। नौकरी 2 बच्चों की नहीं लगी, 1 बच्चों की लग गई है। बाकी हमें बहुत अच्छा मेहनत है। मैम 2-4 मोदी जी के काम, 4 मोदी जी के काम अच्छे काम। मोदी जी के काम इसलिए अच्छे, हम सबसे बड़े सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात। क्या होता है देखो, सुनो मैं बता दूं, मोदी जी का 1-2 काम होना तो सोचना पड़ता है। इतने काम है कि मुंह से निकलता ही नहीं है। जिधर जाओ सारा गिना बता रहा हूँ, सारा जो है बॉर्डर एरिया को सुन लो, एक एक करके बॉर्डर एरिया को कवर कर दिया उसने। रोड नहीं था, चाइना के डर के मारे कांग्रेस जाती नहीं थी दूर दूर तक, हमारे सैनिक को घंटों लगता था वहां पहुंचने में बॉर्डर पे। आज वो घंटों में, जो 12-15 घंटे में, वो 3 घंटे में पहुंच जा रही है। सारा असला बारूद। दूसरी चीज ये चाचा है, मैं बता रहा हूँ, सिलेंडर घर घर आ रहा है सबके पास। 15 से 20 हजार के मोबाइल ये अभी आने शुरू हुए, 2 GB डाटा डेली खर्च रहा है। तुम्हारे पास पैसे हैं, अब बाकी बेरोजगार घूम रहे हो। कितने काम गिनाऊं। उसके बाद आपको बता दूं, G20 इतने बड़े पैमाने में तो पहली बार हुआ, आप भी जानते हो, ये भी सभी खड़े हैं। 5 देश से ज्यादा नहीं आए कभी G20 में, आज 30 देशों से ज्यादा यहाँ बैठे हो, आप भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। समझ रहे हो, ये सारी रुतबा है, समझ रहे हो ना। तो कह रहे विपक्ष की दिखावा है, दिखा रही है। विपक्ष क्या कहेगा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को वोट दे दो, दे देगी जनता। राजनीति करने पे लगे। अगर विपक्ष का देख लो, कांग्रेस सबसे बड़ी बात, हिंदू से वोट चाहिए उसे, 80% हिंदू से वोट चाहिए। सनातन धर्म कीड़े मकोड़े के उनका मंत्री बयान दे रहा है, मंत्री का लड़का, उनके एक एक नेता दे रहे हैं। उनके जितने पार्टी में क्यों नहीं बोल रहे हो कि भाई इन्हीं से बोले ना, माफी मांगो, तुम क्यों हमारी पार्टी में हो, निकाल के बाहर करो उनको। समझ रहे हो, ये सारी चीजें कांग्रेस कर रही है, वो सोच रही बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट उसको मिलता रहेगा और आगे बहुत लंबे टाइम तक मिलेगा। 2024 में कौन आने वाला? 2024 नहीं, 2029 के बाद की बात करे कांग्रेस। मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ वे बोल रहे हैं, अभी चुनाव आते आते जब ये भाषणबाजी होगी, सुन लो आप लोग भी, ये भाषणबाजी होगी, इतने गलत बयान आएंगे कि जो हिंदू इनकी पक्ष में खड़ा था वो भी परेशान है कि भैया मैं क्या करूं, कहां मैं इसकी तरफ आ गया। और समझ रहे हो, और ये जो पप्पू जी हैं, ये अगर बनेंगे नहीं, 1% सपने में बन जाए तो इनसे सरकार संभलेगी नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी हैं सारे ठग हैं, सब अपने फायदे। कौन ठग है? कौन ठग है? केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन वो पहले ही बयान से मुकर जाता है। आज दिया, कल दूसरा, उसी बयान को झूठा साबित करता है। बच्चों की कसम खा रहा हूँ, कभी कांग्रेसी या इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा उन्हीं के तलवे चाटने। ये ममता बनर्जी वो कांग्रेस से अलग हुई, उसके अलग है, ये अपने स्टेट में इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं और केंद्र में आ गए हैं सब एकजुट होके। भाई ये चीजें पब्लिक को नहीं नजर आ रही है कि तुम अपने एरिया में, दिल्ली में केजरीवाल लड़ रहा है कांग्रेस से, पंजाब में लड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में जाके वहाँ पे, और वहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ जाके उठ के अपोजिट बयान दे रहा है, और यहाँ दिखाने के लिए एक हो। तो भैया जब तक मन नहीं मिलेगा तब तक तुम एक हो नहीं, तुम अपने फायदे के लिए हो। जहाँ थोड़ा बहुत फायदा हुआ ठीक है। दूसरा, ईडी सीबीआई नहीं लगी होती तो इसमें आधे बीजेपी में होते। ईडी सीबीआई तो है कि मतलब विपक्षी जो है सरकार जो है डरा धमका के अपने पक्ष में मिला लेते। एक बात बताऊं, सरकार डरा धमका के नहीं, उनके अंदर डर है, चोर भागते हैं। अभी ये भी बीजेपी में आके रुके हुए हैं। आरोपियों ने उनकी सजा मिलनी चाहिए ना, तो फिर उसे इधर से उधर से इधर करने की क्या जरूरत है? उनको तारीख देने की क्या जरूरत है? सीधे सजा देना। जब उनका सब सारा जुर्म कबूल हो रहा है, कैमरे में सब साफ दिख रहा है कि हाँ इस बंदे ने किया है, इसने किया है, तो फिर उसको सीधे सजा दे। उसको तारीख पे देना और जेल में रखना, ये क्या है? ये तो कांग्रेस राज में भी ऐसा चल रहा था ना। चलो वो चल रहा था, मैं मानती हूँ, मगर अब तो है, अब तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए लड़कियों को। वो जो लड़कियां जो नाले में पड़ी हैं, फ्रिज में पड़ी थी, कोई जंगल में पड़ी है, आधी तो पड़ी होंगी कहीं, उनका हमको भी नहीं पता है कि कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी है। उनके आरोप है सर महिला। हाँ बिल्कुल, मैं महिला सुरक्षा को लेके बता रहा हूँ। सरकार बड़े पैमाने पे, आज कांग्रेस होती तो इससे ज्यादा होता। अब मीडिया इतनी जागरूक हो गई है, लोगों के पास मोबाइल है, लोग छोटा सा भी उनके साथ घटना होती तुरंत डाल देते। पहले ये सब चीजें हाईलाइट, 2014 से पहले मोबाइल था नहीं ना, अब है तो ज्यादा पैमाने पे, फिर भी बहुत कंट्रोल है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है। आज लेडीज रात को
2 बजे 2:30 बजे भी निकल के घूम रही, यूपी हो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो। बीजेपी सरकार ने बहुत सुरक्षा दी है, लेकिन कुछ पैमाने पे जो आपराधिक हैं उनको पकड़ने में, उनको सजा देने में, कानून सख्त करने में टाइम लगता है। कोई गवर्नमेंट सुनिए आधे आरोपी पता है कैसे आरोपी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ जिनका हमें पता नहीं है कि हाँ उन्होंने आरोप किया है, वो भी अपना आरोप भूल चुके हैं। उनको बस ये याद है कि हाँ मैंने आरोप किया था, उधर 1 साल हो गया 2 साल हो गया आरोप किया था, अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो अगर दूसरा आरोप भी हो जाएगा तो भी नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं। वो है आरोपी जो पड़े हुए हैं, कहीं कोका कोला पी रहे हैं, कहीं सिगरेट मार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो फिर अगर गर्ल सेफ्टी चाहते हो, मैं साफ साफ बोल रही हूँ और सुन लीजिए आप सब लोग, अगर गर्ल सेफ्टी चाह रहे हो तो फिर पब्लिक भी जब तक स्टैंड नहीं लेगी ना तब तक गर्ल सेफ्टी नहीं होगी। ये सब कुछ नेता ही नहीं करेगा, सब कुछ गवर्नमेंट ही नहीं करेगा। जब तक पब्लिक भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी ना तब तक नहीं कुछ होगा। गर्ल सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं मानती हूँ गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट कितना लेगी, कैमरे लगा देगी गली गली में। अब घर में तो झांकने आएगी नहीं कि हाँ भैया घर में क्या हो रहा है। पड़ोसी है, पड़ोसी होते हैं ना जो कि हाँ दिख रहा है, वो लड़की आके छोटी सी बोल रही है कि हाँ आंटी जी मेरे साथ में छेड़खानी हो रही है, वो अंकल ऐसे आंटी क्या सोचती है, नहीं इनके घर में बोलूंगी जाके तो इसके घर वाले ऐसे बोलेंगे कि आरोप लगा रहे हैं हम पे। तो फिर ये बताओ जब तुम ही ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हो, कल को वो तुम्हारी बच्ची भी होगी। बच्चियां भी आजकल पता है जो पेरेंट्स हो, मैं पेरेंट्स को भी बोल रही हूँ ध्यान से सुन लो, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ इतना फ्रैंकली रहे ना, ताकि अगर बच्चे के साथ अगर कोई अंकल भी उसको आके टच कर रहे हैं ना, बैक टच कर रहे हैं, तो वो आके अपने सीधा मम्मी पापा से बोले कि हाँ मम्मी मम्मी उन अंकल ने मेरे को ऐसे टच किया। अब वो पता है कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, मैं बताती हूँ। मेरी फ्रेंड की बात है, उसको एक मतलब उसके साथ गलत हुआ, उसने पता क्या किया, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसने स्कूल में आके मेरे को बताया था, मैंने उससे बोला जा अपने मम्मी पापा को बता जाके। उसने पता क्या बोला, मेरे मम्मी पापा मेरे को घर से निकलना बंद कर देंगे, मेरा स्कूल बंद कर देंगे, मेरे को कहीं जाने नहीं देंगे। मैं अभी जाती हूँ ना, तेरे अभी स्कूल आती है तो स्कूल भी आना मेरा बंद कर देंगे। मैंने बोला कि जा टीचर को बोल जाके, बोले नहीं टीचर को बोलूंगा तो टीचर सीधे पेरेंट्स को बोलेंगे, पेरेंट्स मेरा स्कूल बंद करा देंगे। मैंने बोला देख तू अगर ऐसा ही रहेगा ना तो कल को तेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो जाएगा ना तो उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी, उसमें तेरी पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होगी। और रही बात पेरेंट्स की, तो फिर इतना फ्रैंकली रहो ना अपने बच्चों के साथ, ताकि कोई भी बच्चा आके बोल सके कि हाँ मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ,